हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मोनिका बालाजी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देखो, आज है सावन का पहला दिन। तो हम सुबह मंदिर चले गए थे, दर्शन कर आए थे हम भोले बाबा के, जो हमारे घर के पास ही है बालाजी मंदिर। मैं बताती हूँ आपसे। तो आज चलते हैं हम पूरा महादेव जल चढ़ाने के लिए। और मेरे परिवार की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा सब पर अपनी कृपया बरसाए रखना, स्वस्थ रखे सभी को। तो चलते हैं हम। मेरे बच्चे भी हैं तैयार। तो नीचे हैं हम दोनों बच्चे, और किट्टू के पापा भी हैं तैयार। तो हम चलते हैं पूरा महादेव भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो गाइस देखो, महादेव रास्ते पहुंच चुके हैं। और देखो, धूप बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ठंडा ठंडा सा हो रहा है मौसम, क्योंकि काफी ठंडी चल रही है हवा। तो आज देखो, मेरा छोटा बेटा भी आया है मेरे साथ, और ये सो गया है। ये बच्चे सो जाते हैं वही रास्ते में। तो हम आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं पूरा महादेव। तो आप भी दर्शन करना हमारे साथ साथ। और मेरा बड़ा बेटा भी आया है, स्कूल से हम ले आए थे उसे 11:30 बजे। तो हम 11:30 बजे चल रहे थे घर से। तो चलते हैं आगे के सफर में। तो गाइस देखो, रास्ते में लिया हमने ब्रेक, क्योंकि हमारे बच्चों को लगने लगी थी भूख। तो हमने पेटीज खरीदी हैं। अनि हम सोचे थे कि आते वक्त खाना खाएंगे, पहले कर लेते हैं भोले बाबा के दर्शन। तो देखो, बच्चे तो भाई मानते नहीं है। देखो, भूख है तो भूख है। तो हम रास्ते में रुक कर, और देखो यहाँ का व्यू नज़ारे कितने अच्छे हैं गाँव के, एकदम बेहतरीन लग रहे हैं देखने में। और देखो, हम पेड़ के नीचे रुके हैं, तो ठंडी ठंडी चल रही है हवा। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं इसी वजह से। फिर चलेंगे हम आगे के सफर में। सबसे पहले इन्हें खिला देते हैं। और पानी वानी भी हम साथ लेके आए हैं, क्योंकि देखो बच्चा पता नहीं कब मांगने लगा पानी। लो बेटा जी, खाओ। अब देखो मना कर रहे, पहले खाने के लिए बोल रहे थे। तो गाइस देखो, आ गए हम पूरा महादेव। अब जाएंगे दर्शन करने के लिए पूरा मंदिर। तो चलते हैं। तो भीड़ काफी सारी है देखो। तो जल का लोटा लेंगे आगे से ही। तो गाइस देखो, हमने ले लिया है जल का लोटा मंदिर में जाने के लिए। तो हम चलते हैं अब दर्शन करने के लिए। तो काफी भक्तों की भीड़ है, क्योंकि आज पहला सावन जो है। तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस सबसे पहले करेंगे हम नंदी महाराज के दर्शन। तो सबसे पहले इन पे जल चढ़ाएंगे हम नंदी महाराज पे। हमारे अच्छे से होगा यहाँ दर्शन भोले बाबा के। तो अब मैं अपने बेटे का भी जल चढ़वाऊंगी। चलो चलो चढ़ाओ बेटा, लो हाथ लगा को। मेरे बड़े बेटे का भी जल चढ़ चुका है। तो हम सबसे पहले मत्था टेकते हैं। जय बाबा भोलेनाथ। तो गाइस हमने अच्छे से दर्शन कर लिया भोले बाबा के, जल भी चढ़ा दिया है। और तुरंत आने लगी है बारिश जल चढ़ाते ही। तो भोले बाबा ने चढ़ा दिया है अपना जल। तो देखो, काफी अच्छे भोले के नारे लग रहे हैं यहाँ पर, और दर्शन काफी अच्छे हो रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है भक्तों की। तो गाइस देखो, दर्शन करने के बाद तो अब खाने लगे हैं सब खाना। तो इसकी बुआ जी बना के लाई है कचौरी, आलू की कचौरियाँ, और अचार है डब्बे में, और चाय है। तो सब कर रहे हैं नाश्ता। और देखो, चाय में डल चुकी है मक्खी। तो हम इसे फेंक देंगे, क्योंकि ये हो गई है बेकार। तो बच्चों को लगी थी भूख, तो बच्चे खा रहे हैं, हम मतलब सभी खा रहे हैं हम खाना। गाइस देखो, हम आया परशुराम राम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये परशुराम का मंदिर है, देखो नया बना है। तो काफी साल हो गए सब बनते बनते। तो शायद ये तैयार हो चुका है, वैसे ऊपर चल रहा है काम। तो यहाँ की देखो पार्किंग भी काफी अच्छी बना रखी है। तो अब चलेंगे हम दर्शन करने के लिए, क्योंकि हाथ मुंह हम धो के आए हैं। ये लग रहा पानी। तो देखो यहाँ पे पौधे वगैरह भी अच्छी तरीके से
वो रखे हैं। तो अब चलते हैं दर्शन के लिए। और देखो मेरा छोटा बेटा बहुत ज्यादा हो रहा है खुश। तो चलते हैं हम दर्शन के लिए। हमारे साथ साथ आप भी दर्शन करते रहना। और काफी बड़ा ये मंदिर है, हम चल के आपको अंदर से भी दिखाएंगे। तो गाइस सबसे पहले चढ़ाएंगे हम नंदी महाराज पे जल। तो जल हम चढ़ा चुके हैं और अब चलते हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। तो देखो यहाँ पर है काफी बड़ी पिंडी। तो आप भी साथ करते रहना हमारे दर्शन। और देखो यहाँ पर बहुत सुनसान सा हो रहा है एकदम। और देखो परशुराम जी के दर्शन कर लो, कितने बड़े बनाए गए हैं ये। इनकी आकृति कितनी अच्छी सजाई गई है, कला इसमें काफी अच्छी हुई है इनकी। तो देखो ऊपर की भी डिजाइन कितना प्यारा दिया गया है। तो बच्चे बचा रहे हैं बहुत ज्यादा शोर। वैसे तो सुनसान पड़ा है, तो आप भी कर लो हमारे साथ अच्छे से दर्शन। तो अब हम मत्था टेक लेते हैं, जो हमारा हम जा पाएंगे। तो हमारे दर्शन हो गए अच्छे से। तो हम ये हमारे भोले बाबा हैं, इनके भी दर्शन कर लो। तो अब चलते हैं हम बाहर की तरफ। तो गाइस देखो हम लगवा लेते हैं टीका। तो ये परशुराम मंदिर के हैं पंडित जी, तो ये हमें प्रसाद भी देंगे और टीका भी लगाएंगे। प्रसाद दोनों ले लो, मनु ले लो, बाबा का प्रसाद ले लो। बेटा प्रसाद भी ले लो आप भी सब। नाम बता दो। नाम बता दो। हर्ष कुमार। हर्ष कुमार। तो अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ। तो मौसम हो रहा है काफी ठंडा ठंडा सा, तो अच्छा लग रहा है, गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। तो आ जाओ दिखाती हूँ मैं यहाँ के नज़ारे। तो अभी मैंने वहां से दिखाया था तो ग्राउंड अच्छी तरीके से नहीं दिखा था। तो देखो पार्किंग कितनी अच्छी बनाई गई है, एकदम साफ सुथरी, हर चीज का ध्यान रखा गया है। और देखो यहाँ पर है लोटे जल चढ़ाने के लिए। तो बच्चे हमारे खूब अच्छे से खेल रहे हैं और दर्शन भी हमारे अच्छे से हुए हैं। तो गाइस देखो ये है सप्तऋषि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सब। और देखो इधर है फिर छोटे बना रखे हैं भोले बाबा की तस्वीर। तो हम चलते हैं अब घर की तरफ, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा जबरदस्त खराब। तो जिससे पहले बच्चे ना भीग जाए, क्योंकि तबीयत खराब होने का है डर। तो देखो हमारे बच्चे बैठे हैं नंदी महाराज पे, ये बैठे देखो खूब इंजॉय कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और ठंडी ठंडी चल रही है हवा, तो गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। देखो और ये बैठे हुए। तो अब चलते हैं घर की तरफ। गाइस देखो हम रुके हैं रास्ते में आपको नज़ारे दिखाने के लिए। तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं झरने चलते हुए देखो। और देखो काफी गहरी है ये नहर। तो इधर से दिखाती हूँ आपको फिर से नज़ारे। एक नहर के नीचे ये दूसरी नहर है। कभी किसी ने देखे ऐसे नज़ारे? देखो पहले वो नीची नहर है और फिर ये उसके ऊपर बनाई गई है। और देखो धीमी धीमी आने लगी है बारिश। चलते हैं हम आगे के सफर में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं भीग ना जाए तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो गाइस देखो हम रास्ते में रुके हैं, तो कितनी मोटी मोटी और पीली पीली लग रही है नाशपाती, और देखने में बड़ी रसीली लग रही है। पर हम तोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाग वाला यहाँ पर है, तो कहीं हमें डांट ना दे, तो इसी वजह से बस हम आपको दिखाने के लिए रुके हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है, वो आम का और ये उसका नाशपाती का बाग है। तो देखो चारों तरफ है काफी हरियाली, तो हरियाली हरियाली छाई हुई है इस रोड पर। गांव बहुत अच्छा है वैसे, ये यहाँ फल बहुत ज्यादा पैदावार होती है फलों की।
तो गाइस देखो हम रास्ते में फिर से रुके हैं क्योंकि मेरा बाबू मांग रहा था बार बार दूध, तो इसे लगी थी भूख क्योंकि आज ना सुबह से पिया नहीं है बिल्कुल भी दूध, तो आने आने की खुशी में। और मेरा बेटा खा रहा है चिप्स, तो इसे दूध पिला के फिर चलेंगे हम आगे की तरफ क्योंकि बच्चों का पहले पेट भरना है भाई। गाइस देखो हमने फिर से लिया रास्ते में ब्रेक, तो हम खा रहे हैं आइसक्रीम और यहाँ की आइसक्रीम है बहुत ज़्यादा फेमस। तो हम जब भी इधर ग्रोव को आते जाते हैं ना तो इनकी आइसक्रीम हम जरूर खाते हैं, तो काफ़ी टेस्टी है ये। और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ड्राई फ्रूट का फ्लेवर आ रहा है साथ। तो गाइस देखो हम आ गए हैं घर, तो बहुत ज़्यादा हो रही है अब थकान सी, थके थके से हो गए सफ़र में चलते चलते। तो मेरे बेटे ने मेले में से खरीदा है ये डॉग बड़ा प्यारा लग रहा है देखने में और काफ़ी अच्छा लग रहा है, रबड़ का है ये और कलर भी इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं रियल में बैठा हो। देखो लग ही नहीं रहा कि जैसे कि रबड़ में हो। तो गाइस देखो हम थके हुए हैं, अब मैं यही करती हूँ वीडियो का एंड। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।